नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए एकलव्य बैच की 68वीं क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो बेटा बताओ, आवाज और विजुअल दोनों क्लियर है या नहीं। आज की इस क्लास में भी अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व जब पढ़ते हैं तो लगभग आप ये मानकर चलें कि सारी चीजें उनमें आ जाती है, क्योंकि उन व्यक्तित्व से रिलेटेड अपने को इतिहास भी पढ़ना होता है, उनका यदि कला और संस्कृति में योगदान है तो वो भी पढ़ना होता है, और साथ ही साथ उनका लेखनी में योगदान है तो वो भी पढ़ना होता है। तो सारी चीजें इसमें अपने को कवर करनी होती है, ठीक है। तो टाब्रो मेरी तरफ प्लानिंग एकदम क्लियर है कि जिस तरीके से अपन बढ़ रहे थे, अब क्योंकि कुछ ही क्लासें बची है इसके बाद में, तो जैसे ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट होगा तो अपन फिर उस अपना जो वॉल्यूम 2 है ना वन लाइनर का, उस पे आएंगे, है ना। तो उस पे आएंगे तो उसके अंदर क्या है, राजस्थान अध्ययन, तो उसमें प्रत्येक चेन, अनुसंधान केंद्र, उद्योग, मंदिर वगैरह ये टॉपिक है सारे के सारे। फिर उसी के अंदर शैक्षिक परिदृश्य भी है ना। तो उस पे आएंगे, बहुत जल्दी अपन उस पे आने वाले हैं, तो काफी समय से बच्चों को इंतजार है। साथ ही साथ इस क्लास में आए हो तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि आप लोगों की कल से भाई पूरी तरीके से आप ये समझ के चलें कि ग्रेड 3 पे स्पेशल 1 मिनट शो बनने कल से शुरू हो रहे हैं। यानी कि 1 मिनट शो, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको जो जीके से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है, बहुत बढ़िया एडिटिंग और विजुअल के साथ में, वो आप लोगों को इन आने वाले 50 से 55 दिन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सिर्फ आपसे एक दिन का मैं 1 से 1.5 मिनट मांगूंगा, और उसके बाद में आप लोगों को निश्चित और श्योर प्रश्न आप लोगों को उसमें मिलने वाले हैं, जिसमें पहला 1 मिनट शो आप लोगों को कल मिल जाएगा। तो ये कई जने बच्चे पूछते हैं गुरुजी ये मिलता क्या है, कहीं नहीं। जहां पे ये क्लास आप देख रहे हो, गौरव ज्ञान धारा जो यूट्यूब चैनल है, उसी के अंदर जाके आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देख लेना, वहां पे पहले के भी 1 मिनट शो पड़े हैं, और अभी भी जो आते हैं वो वहीं पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिलता है आपको, है ना। तो ये वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। इसका जो टाइमिंग है ना, ये ध्यान रखना, ये दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे नोटिफिकेशन आता है ना, तुरंत नोटिफिकेशन आते ही तुरंत देख लेना है। जरूरी नहीं है कि इसका लिंक टेलीग्राम पे मिले, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑन रखने हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के, और तुरंत ही देख लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी एक आदत फिक्स हो जाएगी कि हाँ 12 से 1 बजे के बीच में हमें ये देखना है। 1-1.5 मिनट की जानकारी है, उसे देखा बढ़िया तरीके से और नोट किया, और बस एक प्रश्न कंफर्म किया, हाँ इसमें से आएगा। वही चीजों पे 1 मिनट शो बनाए जाते हैं जिसमें से हमें लगता है कि हाँ भैया इसमें से तो एक आधा टपकना ही टपकना है। और पीछे देख लेना, पीछे जो एग्जाम हुए सबके अंदर प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई हमारा कोई लाभ नहीं है कि हाँ गुरुजी क्या है, कि मान लो टेस्ट सीरीज की तो ऐड बताता तो कहीं ना कहीं तो मिलती ही हुई, पुस्तकों की भी बताता तो कहीं ना कहीं तो मिलती हुई। इनमें तो इन्वेस्ट ही है पूरी तरीके। इसमें तो क्या है, पूरी उसकी जो है पूरी पहले स्क्रिप्ट बनती है, ये बनती है, फिर एडिटिंग होती है, ये सारा का सारा इसमें तो आप ये मान के चले शुद्ध रूप से इन्वेस्ट है। चले जुड़ गए आप सभी, तो करें अपने इस क्लास की शुरुआत, ठीक है। चलो भाई टाबरो, थान जानकारी दे दी, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये जो तैयारी आप ग्रेड 3 के लिए कर रहे हैं, यही आपके आगे वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता में भी काम आनी है, ठीक है टाबरो। ओके चले आगे। साइकोलॉजी की एक 7 घंटे की क्लास पड़ी है, अपने इसी चैनल पे दी हुई है। 1 मिलियन से अधिक बच्चे उसे देख चुके हैं, उसे देख लो। उनमें से बार अभी जो आपके सेकंड ग्रेड और ये एग्जाम हुए ना, उसमें ही प्रश्न नहीं गया, तो मुझे बताओ फिर वापस वही क्लास वापस दोहराने की क्या आवश्यकता है। उसको नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत तबीयत से पढ़ा रखी है, पूरी साइकोलॉजी कवर है। एक प्रश्न, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, कोई भी बाहर नहीं गया था अभी जो एग्जाम हुए हैं आपके वरिष्ठ अध्यापक वगैरह, उनमें भी, ठीक है। बताओ और क्या कर सका, पूरी व्यवस्था कर रखी है। देखिए सबसे पहले जो है डायमंड, हीरा लाल शास्त्री। अरे भैया हीरा मतलब क्या है, डायमंड। हीरा लाल शास्त्री जी को पढ़ते हैं, क्योंकि हीरा लाल शास्त्री जी का राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो अपन हीरालाल शास्त्री पढ़ते हैं, यदि अपन राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ते हैं तो अपन हीरालाल शास्त्री पढ़ते हैं, यदि अपन जीवन कुटीर संस्था के बारे में भी पढ़े तो हीरालाल शास्त्री पढ़ते हैं। हीरालाल शास्त्री का भैया बहुत ज्यादा योगदान है राजस्थान के इतिहास में। तो देखो इनका जन्म है 1899, जोबनेर जयपुर में होता है, अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने से। अब देखो अर्जुन लाल सेठी अपने आप में व्यक्ति है कि जिसके पारस पत्थर, एक तरीके से अर्जुन लाल सेठी क्या है कि जिसके संपर्क में आया वो सोना बन गया।
अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने वाला व्यक्ति जो है वो क्रांतिकारी बन जाता था। तो एक तरीके से अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान के इतिहास में क्रांतिकारियों को बनाने वाली मशीन कहा जाता था कि ये तो भैया एक खुद आदमी जो है, ये फैक्ट्री एक तरह की क्रांतिकारी निकालने वाला। तो ये अर्जुनलाल सेठी की तो भैया विशेषता थी। साथ ही साथ अपने जो है हेड जी को भी याद रखना है, हीरालाल जी। इनके संपर्क में आने के बाद राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। अब क्यों? क्योंकि अर्जुनलाल सेठी खुद कई बड़े हो गए भैया। अर्जुनलाल सेठी अगर ये नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाहर निकालेगा कौन? तो फिर हीरालाल शास्त्री जी भी प्रभावित हुए। भाई साहब बात तो बहुत वजन वाली की है अर्जुन दादा, है ना। टोंक में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जीवन कुटीर नामक संस्था खोली है। तो ये जीवन कुटीर नामक संस्था आप लोगों को ध्यान रखना है, कहां है? टोंक के अंदर। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे थे, है ना, और जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे थे तब अपने दिमाग में सीधा आता है कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा आता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब ये प्रजामंडल जो है मैंने वैसे तो पढ़ा रखा है कई बार, 3-4 बार अपने इसी चैनल पे, लेकिन एकलव्य बैच में पढ़ाना बाकी है। जो जैसे आपने सीक्वेंस में आगे आएगा वैसे मैं पढ़ा दूंगा। तो जैसे यहाँ पे हीरालाल शास्त्री और आपने पढ़ेंगे, क्योंकि हीरालाल शास्त्री और बाबा हरिश्चंद्र जो थे ना, इनके बीच मतभेद हुआ, तब आजाद मोर्चा का गठन हुआ और जेंटलमैन एग्रीमेंट में हीरालाल शास्त्री और जयपुर की तरफ से मिर्जा इस्माइल थे। ठीक है, चलिए डिटेल बताएंगे। जयपुर प्रजामंडल के अंदर मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं और इन्होंने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ठीक है, पुस्तक और गीत की रचना की है। अब देखो इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 1976 में 25 पैसे का डाक टिकट इन पे जारी हुआ था। एक और बात टाबरो, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब इसमें क्या बताया था आप लोगों को? हाँ, एकमात्र और प्रथम राज प्रमुख, हाँ महाराज प्रमुख अलग बताए थे, राज प्रमुख क्या, राजस्थान के एकमात्र और प्रथम राज प्रमुख जो है वो आप लोगों को बताया मान सिंह जी। तो एक टाबर कंफ्यूज हुओ मैसेज करियो, हालांकि कंफ्यूजन होनो भी चीजें हो भी सके, कह नहीं सका क्या भाई कंफ्यूज क्यों हुए हैं। तो उसके अंदर कंफ्यूजन ये है कि गुरुजी आपने एकमात्र शब्द का प्रयोग क्यों किया? राज प्रमुख तो पहले और भी हुए, उदय भान सिंह जी भी हुआ है, भीम सिंह जी भी हुआ है ना। मैंने खुद आपको पढ़ाया है कि उदय भी भोपा मान 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 मान, यह ट्रिक से, यह ट्रिक को याद करना है कि उदय भी भोपा मान 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 मान, यह तरीके थाने याद करना है कि नहीं। तो बात बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन आपने एकीकरण पे ध्यान नहीं दिया। आपने एकीकरण पे ध्यान दिया है तो पहले सबसे पहला चरण क्या कहलाता है? मत्स्य संघ कहलाता है, फिर पूर्व राजस्थान, फिर आप लोग जब अलग अलग चरणों के नाम देखोगे तो संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, इस तरीके से नाम है, ठीक है। तो राजस्थान अस्तित्व में आया कहां था तब तक? मान सिंह जी जब बने हैं तब भी अस्तित्व में नहीं आया, उसके बाद में आया। छठे चरण के अंदर राजस्थान संघ नाम हुआ है, यानी कि प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख राजस्थान के कहा है ना, तो उसमें तो मान सिंह जी तो है। तो कुल मिला के शब्दों को समझना होता है। यही चीज होती है कि कई बार बच्चे जो है ये मैसेज करते थे, जैसे टेस्ट सीरीज में अभ्यास कर रहे हैं, कुछ एक बढ़िया सा प्रश्न आया जिसको उन्हें समझना है तो समझे भी ना कि अरे गुरुजी ये तो आपने गलत बता रखा। अरे गलत कौन बताया? डोपा गलत नहीं है। अरे वो तो समझने वाली चीज तो वही है, उसको छोड़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, फिर बताओ कहां से और किससे पढ़ रहे हो, ये तो फिर सस्पेंस वाली बात हो गई। तो कभी भी जब आपका गलत हो रहा है प्रश्न तो देखो एक एक शब्द का कुछ ना कुछ तो अर्थ निकल रहा होगा भैया। इन्होंने दिया, इन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं तो किन की तो हुई जने ही मानियो है। नहीं नहीं गुरुजी थे गलत बताए, तेरी तो गलत नहीं बताया जाता, 17 गन्नों से पानी छान कर आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो ले भैया स्क्रीनशॉट लो। पहले हीरालाल जी शास्त्री का आपको जीवन परिचय बता दिया है, ठीक है। हाँ बेटा ब्रो, बड्डा के आगे चले। अब देखो परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह, एक सवाल खरो खरो है बेटा, लिख ले लो और थे यूं याद को नहीं करो तो 120 बहादुर पिक्चर अब रिलीज हुई, बात देख ले। फरहान अख्तर है मेजर शैतान सिंह के रोल में। फरहान अख्तर बहुत अच्छा एक्टर है, मिल्खा सिंह के अंदर भी बहुत अच्छा उन्होंने रोल निभाया था। 120 बहादुर इन्हीं के ऊपर बनी हुई पिक्चर है। अभी मैंने ट्रेलर देखा था, है ना,
तो उसमें मैंने देखा कि हाँ चलो इन पे मूवी बन रही है, तो जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को सूचना दे देंगे कि हाँ देख लेना, कुछ जानकारी ही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इन्हें कहा जाता है बाणासुर के शहीद, क्योंकि ये बाणासुर गांव के हैं। बाणासुर गांव कहाँ है? फलोदी के अंदर। बाणासुर का गांव कहाँ है? फलोदी के अंदर है। और इन्हें कहा जाता है बाणासुर गांव के बाणासुर के शहीद के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, क्यों बन चुका है? क्योंकि आरबीएससी की भैया जो आपके पुस्तकें है ना, उसके अंदर ये प्रश्न फैक्ट दे रखा है और वहीं से ये प्रश्न बनाया है। तो 17 नवंबर 1962 में जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, तब इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? मेजर शैतान सिंह। और इनकी चार्ली कंपनी थी। अब देखो उस पिक्चर को जब अपन देखेंगे ना, तो अब आपने जिससे यहां से ये चीजें पढ़ रखी है, वो भैया बहुत सही तरीके से दिमाग लगाएंगे। क्या चार्ली कंपनी बताई? क्या चुशुल चौकी पर ही हमला हुआ था? ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। और 100 से 250 सैनिकों वाली टुकड़ी। और यहाँ पे मतलब बताया क्या है मूवी के अंदर कि 120 बहादुर, तो 120 बहादुर जो है सही बताया, 120 जो है सैनिक ही थे। सैनिकों वाली ये टुकड़ी जो है कंपनी कहलाती है, ये ध्यान रखना है। और इसमें ये जो यहाँ पे चार्ली कंपनी थी, उसमें कितने लोग थे? 120 थे। 25 नवंबर 1955 को इन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया है और 11 जून 1962 को इन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत किया। शैतान सिंह जी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। और 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया, जिसमें से मेजर शैतान सिंह के नाम पर भी एक नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ये जो है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जीजीडी फैक्ट प्रो है। प्रो क्यों है? क्योंकि उससे बनने वाले 2 सवाल भी साथ में दिए जाते हैं। अभी भी आप लोगों को फैक्ट निरंतर जीजीडी एजू हब पे दिए जा रहे हैं, तो उन्हें जरूर देखें। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो टाब्रो, मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता, इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। ठीक है, मूल रूप से नाथद्वारा के निवासी है। मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए मोहनलाल जी सुखाड़िया, इन्हीं के नाम पे तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर की। तो ये मूल रूप से कहां के निवासी है भैया? मूल रूप से ये अपने नाथद्वारा के निवासी है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह कर जाति आधारित बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया था इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1954 में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, एक कुछ अर्जेंट समथिंग अर्जेंट वाली चीज है, तो 1 मिनट है ना। हेलो, आ रही है आवाज? दो मिनट का एक गैप लूंगा, एक अर्जेंट कॉल है तो
हेलो हटा ब्रो, आवाज आवे के है? बात सुनी तो कौन? ठीक है, करा के शुरू। ओके, आप लोगों के धैर्य के लिए साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि भाई धैर्य सबसे बड़ी चीज है प्रतियोगियों के लिए। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। मोहनलाल जी सुखाड़िया याद कर लिए, 60 पैसे का डाक टिकट इन पे जारी हुआ था। यहाँ पे देखो डाक टिकट मैंने सबके साथ में शामिल किए, क्योंकि थे देखा नहीं तो हाथों हाथ ही याद उठिए, हाथों हाथ ही चीजा याद उठिए। ठीक है, चलो टावरो आगे बढ़ना। अब देखो माणिक्य लाल वर्मा, क्या पढ़ना है? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल जी वर्मा भी प्रजामंडल यदि पढ़ते हो आप, मेवाड़ का प्रजामंडल वगैरह पढ़ते हो, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्तित्व है। जन्म 1897 में बिजुलिया ठिकाने के कायस्थ परिवार में हुआ है। कब हुआ है? कायस्थ परिवार के अंदर। पुस्तक देखिए भाई, मेवाड़ का वर्तमान शासन इन्होंने पुस्तक लिखी है, और इनका गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ पंछीड़ा, और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजुलिया किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्मा जी ने अजमेर के नारेली गांव में 1934 में सेवाश्रम खोला था। यह प्रश्न बन चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना सेवाश्रम के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट। भीलों के उत्थान के लिए डूंगरपुर में एक पाठशाला खोली, और 24 अप्रैल 1938 को वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, जो अपन प्रजामंडल में भी पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1938 ईस्वी के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया है, और 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। पहली बार 1952 को टोंक से, और दूसरी बार 1957 को चित्तौड़ से। समाज सेवा के लिए इन्हें 1965 को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये। माणिक्यलाल वर्मा जी की स्मृति में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और जब एग्जामिनर प्रश्न बनाता है ना कि हाँ इनमें क्या क्या लाइनें डाली जाए, क्या क्या कूट डाले जाए जिनसे जो है बच्चे थोड़े से गच्चा खा जाए, वो यही है भैया, यही है जो यहां से पूछे जाना है आपको। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा। आज महिलाओं को भी जानना है अपने को। अरे महिलाओं को जानने से मतलब है महिलाओं को पढ़ना है। महिला व्यक्तित्व भी आज अपने को पढ़ने हैं, और वो भी स्पेशली आज पढ़ेंगे मध्यकालीन महिलाओं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार टॉपिक है। जय नारायण व्यास, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ के शेर। मारवाड़ यानी जोधपुर में संबंधित है, तो थे देखो यूनिवर्सिटी कट है JNU, है ना, JNU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ है? जोधपुर। 25 पैसे का डाक टिकट है, याद रखना। ठीक है, मारवाड़ के शेर के नाम से जानते थे, ये धुन के धनी थे, इन्हें लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से भी जाना जाता था। मारवाड़ के शेर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जन्म इनका जोधपुर में, मारवाड़ प्रजामंडल से ये जुड़े रहे हैं। 1918 में पुष्करना युवक मंडल की इन्होंने स्थापना की है। 1900 देखो क्या हुआ, हाँ भाई 1936 में अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया है, और पोपा बायरी पोल और मारवाड़ी अवस्था पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है, ताकि प्रजामंडल के समय जो है ये जो राजा वगैरह होते थे ना, जो प्रशासन जो शासन होता था, उनकी जो है कमजोरी को उजागर कर सके, उनकी नीतियों को उजागर कर सके, उसके लिए इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना की है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीके के यदि कोई मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो जय नारायण व्यास रहे हैं। ठीक है सर जी, लड़कियों को 50% आरक्षण लागू हो गया क्या? रेट L1 में नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ, वही 33% ही रखा है अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये वो व्यक्तित्व है जो हर बाल मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। जब मैं भी बालक था, ये कोई 4वीं 5वीं के अंदर उस समय पाठ था, और जब गुरुजी ने पढ़ाया था तो हमारी आंखों में आंसू थे कि सागरमल गोपा को इतनी यातनाएं दी गई, शरीर के अंदर जो है 10 छिद्रों के अंदर मिर्ची भर दी गई थी, मिट्टी का तेल डाल के इनको जला दिया गया था। और उस समय जब अपन पढ़ा, बाल मन के अंदर पड़ी हुई चीजें जो है अंदर घर कर जाती है,
तो मैं जब भी सागरमल गोपा नाम पढ़ता हूं तो मुझे जो है वो पूरा का पूरा पाठ उस समय बचपन में पढ़ा हुआ याद आता है। तो देखो, ये 3 नवंबर 1990 का इनका जन्म जैसलमेर में हुआ है। पिता इनके अखेराज गोपा जवाहर सिंह के दरबारी थे। जवाहर सिंह कौन? वहां के शासक, जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के दरबारी थे। जेलर गुमान सिंह था, ठीक है ना, अभी आएगा आगे। इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर के समकालीन शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों को अपनी पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज में दर्ज किया था। 1941 में पिता की मृत्यु के बाद जैसलमेर लौटने पर 25 मई 1941 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या यही है, आला कमान के विरुद्ध जो आवाज उठाएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ऐसी धरपकड़ चलती थी, ठीक है। तो इन्होंने विरोध किया तो इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर इनको जो है यातनाएं दी गई, बहुत यातनाएं दी गई। और यातनाएं किसने दी? गुमान सिंह जो जेलर था उस समय, उसने जेल में जितनी यातनाएं, अमानवीय यातनाएं हो सकती थी वो यातनाएं इनको दी है। बहुत प्रताड़ित किया है इन्हें। और 4 अप्रैल 1946 को बाद में जेल में इन्हें जिंदा जला दिया गया। केरोसिन मिट्टी का तेल डाल के इनको जला दिया गया। फिर इनकी मृत्यु की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित हुई। सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछते हैं। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने इन्हें क्या बता दिया? आत्महत्या। अब बताओ, एक व्यक्ति जेल के अंदर है, उसे आत्महत्या करने के साधन संसाधन, वो भी मिट्टी का तेल डाल के गए, आत्महत्या की, आत्महत्या बताया है। तो कई बार जांच आयोग जो है शासन के प्रभाव में आकर ऐसी रिपोर्टें देते हैं। पुस्तकें इनकी याद रखना: आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सारे जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। ये जो जांच समिति है ना, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। ये चीज पूछी जाती है, ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। ओके, देखिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मीराबाई। क्या पढ़ते हैं? मीराबाई। मीराबाई वैसे जो है मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, और अपन ने मीराबाई संत संप्रदाय के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है। सर 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज 2026 में एक्सपायर हो जाएगी तो फिर रिन्यू होगी या नहीं? भाई साहब, वो जिस पर वैलिडिटी लिखी हुई है ना कि कौन सी कब एक्सपायर हो रही है, वो वापस रिन्यू नहीं होगी, वो एक्सपायर हो जाएगी। जैसे 2nd ग्रेड वाली थी, तो अभी 2nd ग्रेड क्या सितंबर में एग्जाम हो गया, हमने देखा कि ये आगे और एग्जाम हो रहा है, तो उसकी वैलिडिटी ऑलरेडी बढ़ाकर हमने जुलाई कर ली बिना कोई अतिरिक्त चार्ज लिए। तो जहां होता है संभव वो कर लेते हैं। अब कई जने बच्चे क्या होते हैं, लेट ज्वाइन करते हैं। हमने लॉन्च की तब से 1 साल की वैलिडिटी दी, मान लीजिए किसी पे 14 महीने की वैलिडिटी दी, तो कोई 6 महीने बाद ज्वाइन करेगा तो बचे हुए समय के लिए मिलेगी। जो लास्ट एंड डेट है वो टेस्ट सीरीज पे सब पे लिखी हुई है। अब थे तो मान लो कि एग्जाम 7 दिन पहले ज्वाइन कर लो और पच कहो कि गुरुजी अटू 1 साल दो, तो यूं नहीं होगा। सबके ऊपर लिखी हुई है तो उसके अनुसार ही चलेगी, ठीक है। हाँ, और जो कह रहे हैं ना बच्चे कि सर 4th ग्रेड के लिए जो है आप वीडियो बनाइए पोस्ट बढ़ाने के लिए, तो भैया वीडियो बनाने से सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, पोस्ट नहीं बढ़ती। और वीडियो बनाने से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं धरातल पे रह के। और मेन चीज, जहां पे वो एसी के कमरों में लोग बैठे हैं उन तक बात पहुंचाने के लिए, और उन तक बात हमने पहुंचा भी दी है, उन तक बात पहुंचा भी दी है कि ये स्टूडेंट की डिमांड है। अब होता ही है, स्टूडेंट चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो। तो बताइए, सिर्फ वीडियो बनाना है कि आपके पास तो में पोस्ट बढ़ानी है? मेरे पास में कल क्या मतलब आने वाले लास्ट जो है 10 दिन में बहुत सारे कमेंट आए, गुरुजी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? अरे तेरे काका जी, पहले ही तेरे काका जी हूं, काका जी ने मिलर आ गया। और जरूरी नहीं है कि आपको मतलब सारे, फिर क्या बताते भी है तो कई जनों को ऐसे लगता है, हमने तो कई सारे प्रयास किए और कई सारे प्रयास को सफल करवा दिया। कई जनों को लगता है कि गुरुजी जो बताकर जो है सब्सक्राइबर जोड़ना चाहते, तो ना तो ये मोह कभी था और ना होगा। और सिर्फ वीडियो बनाने से अगर चीजें होती हो ना, नहीं होती। वीडियो बनाने से हाँ संदेश ज्यादा जगह तक फैल सकता है, लेकिन आखिर में चीजें तो वहां जाकर करवाने से ही होती है। और जो ऑलरेडी मैं एक बार मिलकर आ गया हूं मिनिस्टर साहब से कि भाई ये बात है, ठीक है। अब थे तो मतलब कोई लखना लाड़ा। ले देखो, जन्म 1498 कुड़की ब्यावर के अंदर, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़,
बाजोली के जागीरदार थे ये। दादा का नाम क्या था? रावदूदा। रावदूदा जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। और बचपन का नाम इनका क्या था? पेमल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पति का नाम भोजराज, ये सांगा के पुत्र थे। और विवाह इनका कब हुआ है? 1516 ईस्वी में। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता नागौर में हुआ है। और मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और जो आप बच्चे ये कह रहे हैं ना कि गुरुजी वीडियो बनाओ वीडियो, वास्तविकता में आप लोगों के लिए वीडियो नहीं भी बनाकर भूमिगत भू स्तर पे जिसने काम किया है वो हनुमान किसान ने किया है। किसने किया? वीडियो चाहे हम और भी बना दें, कितने भी करें, लेकिन 4th ग्रेड के अंदर पोस्ट बढ़ाने का क्रेडिट हनुमान किसान को ही जाएगा, क्योंकि उसने भूमिगत मतलब भू स्तर पर कार्य किया है। जहां से जो प्रयास हो सकते हैं वहां पे जाके उन्होंने ये प्रयास किए हैं। और आप लोगों को 2 दिन पहले शायद पोस्ट डाल के उन्होंने बताया भी है, और आप लोग देख चुके हो, जो ये कमेंट भी कर रहे हो ना, गुरुजी इतने पोस्ट बढ़नी चाहिए। तो जो कर रहा है उसे अप्रिशिएट आपको करना चाहिए। आप लोग के में से कई बच्चे ऐसे कि जिसने प्रयास किया उसको एक बार तो मतलब करेंगे, उसके बाद में उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। ऐसा करते हो ना तो अगली बार वो आदमी प्रयास करेगा भी नहीं आप लोगों के लिए। तो ये ध्यान रखना कभी भी कि जो व्यक्ति सिर्फ व्यूज के लिए किसने वीडियो बनाया है, कौन बना रहा है, और किसने अपने धरातल पे रहकर प्रयास किया है, तो ये क्रेडिट मैं कहूंगा कि ये प्रयास यदि पोस्ट बढ़ भी रही है या बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा और व्यवस्थित तरीके से किया वो हनुमान किसान ने किया है। तो उन्हें थैंक यू बोल देना और उन्हें उनके इन प्रयासों को अप्रिशिएट करना कि भाई हाँ आपने किया, तो अगली बार और मोटिवेट है और आप लोगों की कोई ऐसी बात होगी तो उसके लिए करेंगे। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। मीरा के गुरु कौन रहे हैं? प्रथम गुरु रूप गोस्वामी, इन्हें ही जीव गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ही जीव गोस्वामी भी कहते हैं, ठीक है। और रैदास रहे हैं, इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की है। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका से डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी और 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। अब इनकी मृत्यु पर जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सस्पेंस है इनकी मृत्यु पे, है ना, वो चीज मैं समझा चुका हूं। मीरा के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है और मीरा जी की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी। मीरा के निर्देशन में रत्ना खातिन ने नरसिंह मायरो लिखा है। और राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? संत रानाबाई को कहते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? संत गौरीबाई को कहते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल वगैरह, आप लोगों को मैंने ये सारी संत संप्रदाय के अंदर भी करवा रखा है, ठीक है। चलिए भाई, चले आगे, बढ़े आगे। ओके, देखिए अब यहां पे आप लोग एक टाइटल देखेंगे, मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका। यह भी व्यक्तित्व का हिस्सा है, जरूरी नहीं है पुरुष है वही व्यक्तित्व है, महिलाएं भी, उनका भी योगदान रहा है इतिहास के अंदर, तो वो भी व्यक्तित्व है, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसी ऐसी महिलाओं के व्यक्तित्व आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे जो अक्सर अपन जो है नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो नरुकिणी, बीकानेर की महारानी थी ये। बीकानेर नरेश डूंगर सिंह की रानी थी जो संगीत अनुरागी थी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो संगीतज्ञ, जो क्या है संगीतज्ञ भी रही है। इन्होंने 100 से अधिक रचनाएं लिखी है, यानी कि साहित्य के अंदर इनकी बहुत शानदार रुचि थी। तो नरुकिणी से संबंधित भी चीज आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़े। फिर देखो प्रताप कुंवरी, जोधपुर की मानसिंह की रानी थी। उपनाम क्या था इनका? दूसरा नाम प्रताप बाला। और रचनाएं इनकी देखो हरि पदावली, राम पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगली देखो कमलावती, राणा मोकल की रानी। अब देखो ये कई सारे जो है व्यक्तित्व आप लोगों के पढ़ने में नहीं आता, 2nd ग्रेड के अंदर स्पेशल महिलाओं के व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक भी दिया गया था। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने के मेवाड़ आक्रमण के समय कमलावती ने बहादुरी से युद्ध लड़ा था, इसलिए इनको इतिहास में पढ़ते हैं। फिर देखो गिंदोली, गिंदोली के बारे में तो बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। अजमेर के मुस्लिम सेनापति गुडले खां की पुत्री थी और गुडले खां का संघर्ष किससे हुआ? राव सातल से। राव सातल ने गुडले खां को मार दिया और राव सातल देव ने फिर गुडला नृत्य शुरू किया। और यह कहा जाता है कि गिंदोली ने इनकी याद में गुडला नृत्य शुरू किया। वास्तविक शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? सातल देव को। किसे जाता है? सातल देव को जाता है गुडला नृत्य शुरू करने का श्रेय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया।
चलें आगे। देखिए इसके बाद में आप पढ़ेंगे रस कपूर। जयपुर महाराजा जगत सिंह की प्रेयसी थी। प्रेयसी समझो ना, पासवान, प्रेयसी, पासवान, प्रेमिका, ठीक है, खवासन, पड़तायत, बहुत सारे नाम होते हैं इनके। जगत सिंह ने इसके प्रभाव में सिक्के चलवाए थे, इसके प्रभाव में आके सिक्के चलवाए हैं। इसके कारण जगत सिंह जयपुर का बदनाम शासक भी कहलाता है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, इस पासवान का प्रभाव बहुत ज्यादा था जगत सिंह के ऊपर। तो फिर जगत सिंह इसके कारण जयपुर का बदनाम शासक भी कहलाता है। अगला व्यक्तित्व देख लिए, रूपा दाई, जसवंत सिंह की दायमा थी ये। जसवंत सिंह कौन से? मारवाड़ वाले। कौन से? मारवाड़ वाले जसवंत सिंह, औरंगजेब के समय थे ना वो। रूपा बावड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया है। गौराधाय अजीत सिंह की दायमा, इन्हें राजस्थान की दूसरी पन्ना कहा जाता है या मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। ये दोनों ध्यान रखना, क्योंकि अजीत सिंह को बचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इनकी याद में ही दूसरा गीत गाए जाते हैं, ठीक है। रठोड़ थरी मारवाड़ में दूसो बाजे सा। मारवाड़ के अंदर कौन से वंश का शासन था? राठौड़ों का शासन था। दूसरा गीत ध्यान रखना। फिर देखो महारानी जसवंत दे, जोधपुर महाराज जसवंत सिंह की रानी थी। और आपको पता है जसवंत सिंह जब अपने धर्मत के युद्ध में हार कर आ गए थे तो जसवंत सिंह जी को कहा कि कौन जसवंत सिंह? मैं नहीं जानती। जो व्यक्ति युद्ध में हार कर आया है वो मेरा पति नहीं हो सकता, इस तरीके से फिर बाद में मनाया था को, और फिर बाद में अंदर आने दिया। उपनाम इनका महामाया। बूंदी के हाड़ा शत्रु साल की रानी थी, यानी कि एक तरीके से ये भी हाड़ी रानी हुई। धर्मत युद्ध में हारकर लौटने पर जसवंत सिंह के लिए दूर के दरवाजे नहीं खोले और फ्रांसीसी लेखक बर्नियर ने अपनी पुस्तक भारत यात्रा के अंदर इनका उल्लेख किया। बताइए ये प्रश्न बन गया तो कितना शानदार प्रश्न होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो बढ़े आगे। ओके, फिर देखो पढ़ना है आपको जगत गोसाई। इसे इतिहास में मानवती या जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। अफसोस कि कई सारे विद्यार्थी जोधा अकबर मूवी देखकर जोधाबाई सिर्फ एक ही व्यक्तित्व को जानते। अरे क्षत्रियों में उस समय जो भी बड़ी पुत्री हुआ करती थी उसका नाम जोधाबाई रख दिया जाता था। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये। जहांगीर से इनका विवाह हुआ था। इससे उत्पन्न पुत्र शाहजहां यानी कि खुर्रम नाम था इसका, जो शाहजहां बना बाद में, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है कि कछुआ भगवान दास की भी पुत्री था जिसका नाम मानबाई था। इन्हें भी मानबाई के नाम से जानते थे और उसका नाम मानबाई से उत्पन्न पुत्र कौन था? खुसरो, जो मुगलों के अंदर सबसे सुंदर राजकुमार था, लेकिन उसकी ही माता ने उसको बाद में मार दिया था, ठीक है, मानबाई ने मार दिया था। इसे सुल्तान निशाह, शाह बेगम आदि नामों से जाना जाता है। ये भी बेटा जी ध्यान रखना। आगे बढ़ो। हरका बाई बारमल की पुत्री, जिसे आप जोधा अकबर पिक्चर में जोधाबाई कहते हो, वो एक्चुअल में हरका बाई है। अकबर से विवाह किया है 1562 में, सांबर के अंदर इनका विवाह हुआ है। उपनाम इनका मरियम मुज्जमानी यानी कि ये उपाधि दी गई थी इन्हें। और इनसे उत्पन्न पुत्र जहांगीर था, जिसको अकबर शेख फूबाबा कह के पुकारता था, यानी कि सलीम। अगला देखिए जयवंताबाई, अखेराज सोनगरा की पुत्री और महाराणा प्रताप की माता थी जयवंताबाई। उदय सिंह की पत्नी थी। उपनाम इनका राजस्थान की जीजाबाई, ठीक है। फिर देखिए जवाहरबाई, राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की पत्नी थी। पुरुष वेश में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से इन्होंने युद्ध लड़ा था। जवाहरबाई के बारे में स्पेशली आपको ध्यान रखना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे देखो सुंदर कुंवरी, किशनगढ़ के राजा राज सिंह की यह पुत्री थी और सावंत सिंह की बहन थी सुंदर कुंवरी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिसके अंदर नेह निधि, वृंदावन गोपी, वृंदावन गोपी महात्म्य पूरा एक है, ठीक है। संकेत युगल, रंग झर, रस पुंज। मैं कह रहा हूं इनमें से कोई पूछ लेना, डायरेक्ट प्रश्न दे देना, कई जनवर बकरी डिब्बे में आ जाए कि अरे ये कहां से आया। चंद्रकला कौन? वसुंधरा रत्न उपाधि मिली थी इन्हें और इन्होंने भी अलग बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिसके अंदर करुणा शतक, पदवी प्रकाश, रामचरित्र, महोत्सव प्रकाश, श्रृंगार रसात्मक, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और फिर देखिए अजब दे, महाराणा प्रताप की पत्नी थी और रामरख पंवार की पुत्री और अमर सिंह इन्हीं के पुत्र थे। अमर सिंह इन्हीं के पुत्र थे। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर बता रहा हूं, ऐसे व्यक्तित्व बता रहा हूं जिस पर आपका अक्सर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए चंचल कुमारी, रूपनगर मेवाड़ की सुंदर राजकुमारी थी ये। औरंगजेब के आक्रमण के समय चंचल कुमारी ने राणा राज सिंह से मदद मांगी थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
और चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी। पिता की मृत्यु के बाद भाई मान सिंह ने इनका विवाह औरंगजेब से तय कर दिया था। किससे तय किया? औरंगजेब से। चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखकर विवाह का अनुरोध किया और राज सिंह जी ने विवाह कर भी लिया। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य वैमनस्य के कारणों में यह भी एक शामिल रहा है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, कई सारी चीजें आप लोगों को इसमें बढ़िया और अलग देखने को मिलेगी। तो पेन चलाते रहना भाई, जब तक तुम्हारी पेन चलेगी तब तक तुम्हारे सफल होने के रास्ते खुले रहेंगे, तब तक तुम्हारे सफल होने की आस जगी रहेगी, उम्मीद जगी रहेगी। तो ये पेन जो विद्यार्थी के हाथ में होती है ना, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो निरंतर अनवरत रूप से चलनी चाहिए, तभी जाकर आप लोगों के सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा, राह प्रशस्त होगी। ध्यान रखना इन बातों को, ये शब्द अंदर उतरने चाहिए। चलो टाबरो, समानबाई चारण राजस्थान की गांधारी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आजीवन अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। अलवर के रामनाथ कविराय की ये पुत्री थी और कृष्ण उपासना में पूरे जीवन अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर रखी थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है राजस्थान की गांधारी। गांधारी ने भी पट्टी बांध के रखी थी। गुलाब राय पासवान मारवाड़ की नूरजहां के नाम से ये प्रसिद्ध रही। विजय सिंह की पासवान थी ये, और इसके नाम पर जोधपुर में गुलाब राय का चालरा और गुलाब सागर का निर्माण करवाया गया था। एक और कैरेक्टर दमदार जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है हंसाबाई। राणा लाखा की रानी थी भाई, मारवाड़ की चूड़ा की पुत्री और रणमल की बहन थी। रणमल ने नारियल भेजा किसके लिए? कुंवर चूड़ा सिसोदिया के लिए, लेकिन वो नारियल लाखा के हाथ में दे दिया। फिर बाद में सशर्त लाखा से विवाह किया गया। तो राणा चुंडा हेतु विवाह प्रस्ताव आता है, लेकिन विवाह राणा लाखा से होता है। मोकल चुंडा की जगह शासक बनता है, मोकल इनका पुत्र होता है। फूल कंवर फत्ता की पत्नी जयमल की बहन 1567 में मुगल आक्रमण और 1568 में हुए साके के समय जौहर हेतु महिलाओं का नेतृत्व किया। 7000 महिलाओं द्वारा इसमें जौहर किया गया था। सारी की सारी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखना ये पेन चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये पेन तुम्हारे सफलता की उम्मीद है। ये टूटनी नहीं चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, जो एक्सपायर होगी वो तो हटेगी, टेस्ट सीरीज अंदर थोड़ी रहेगी। इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है कि एक्सपायर होने के बाद हटा दोगे क्या? हाँ बेटा हटा देंगे। दिल पर पत्थर रख के जो टेस्ट सीरीज एक्सपायर हो जाती है उसको हटा दिया जाता है। बड़ा दुख होता है हमें क्या भाई, टाबर वैलिडिटी एंड होने के बाद भी आ चीज पूछा है कि गुरुजी वैलिडिटी हो जाएगी पूरी तो हटा दोगे क्या? हाँ हटा देंगे, हमारी मजबूरी है, और नहीं होती तो रखते उसे। हाँ जीवन था डोकरा हो जाता जब तक अभ्यास करता। अरे हम जो है जीजीडी की टेस्ट सीरीज से अभ्यास कर इस तरीके को। अरे टाबरो थोड़ा तो ढंग सवाल पूछिया करो। अरे है वही है 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी? हाय ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। चलो किरण देवी, हाँ लियो मजा ले लिया, हम पढ़े मत, ध्यान दो पाचा। शक्ति सिंह मेवाड़ की पुत्री थी। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर की पत्नी थी। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर को क्या किस उपाधि से जानते थे? कौन सी उपाधि थी? बिंगल का हेरोस। ठीक है, देखो दिल्ली में नौरोज मेले में अकबर का हाथ पकड़ लिया था। नौरोज मेले में क्या है, सिर्फ महिलाएं जाती है। अकबर भाई साहब गणित चालाकी करी, महिला और लुगाई और कपड़ा पैर और मेले में चलो गया। और ये जो किरण देवी है कसकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा नहीं पटकन ही दे दी थी। अकबर के भाई साहब सतराणी इतनी ताकत है क्या? अकबर द्वारा हाथ नहीं छुड़ा पाने के कारण माफी मांगी, तब इसने हाथ छोड़ा था, इतनी ताकत थी। बोलो अकबर की तो हालत खराब होगी। अकबर गया, अरे भाई जो है हाथ तोड़ के ले लेती गई रानी। तो किशोरी रानी काशीराम चौधरी की पुत्री थी, भरतपुर के सूरजमल की पत्नी और मुगल सेनापति नफज खां के आक्रमण व मराठों के आक्रमण से राज्य को बचाया था। ठीक है, लाछा कुंवरी के बारे में पढ़ते हैं। बांसवाड़ा के जगमाल की रानी थी। बांसवाड़ा में बाईजी का तालाब का निर्माण करवाया है। ध्यान रखना है। कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी कौन थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो पढ़ते हैं ना, उनकी मदर माता।
सोमेश्वर चौहान की पत्नी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता और पृथ्वीराज के अल्पायु में शासक बनने पर संरक्षिका बनी है। राजकुमारी रत्नावती जैसलमेर के महारावल रतन सिंह की यह पुत्री थी। अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन के जैसलमेर हमले को इन्होंने विफल किया था। ठीक है, चलो भाई। अरे कयो 699 वालों कोर्स है, अपार तो कोई कोर्स पेड कोर्स है ही कौन के 699 वालों कोर्स, कुछ भी मन में आए जो ही गुरुजी या अरे राम प्यारी मेवाड़ के महाराणा अड़सी की रानी सरदार कंवर की ये दासी थी। मेवाड़ के महाराणा अड़सी की रानी थी सरदार कंवर, उनकी दासी थी। चुंडावतों और सट्टावतों के मध्य जब संघर्ष हुआ था तो उस संघर्ष विराम करवाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अड़सी की मृत्यु के बाद महारानी सरदार कंवर की सलाहकार बनी और बड़े रन का पद प्राप्त कर लिया। जब उनके पद में वृद्धि होती है ना पासवान और खवासन के, तो बड़े रन का पद दिया जाता है। राम प्यारी का रिसाला का गठन किया। रिसाला हमेशा क्या होती है, रिसाला एक सेना होती है। रिसाला क्या होती है, छोटी सेना टुकड़ी होती है। रानी कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी थी। मेवाड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजी। विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित बूंदी भेज दिया था। और बाघ सिंह के नेतृत्व में जब साका हुआ तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था, जिसमें 13,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इन्हें भी हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। हाड़ोती की जो भी राजकुमारियां हुई है बाद में कहीं की भी रानी बन जाए वो हाड़ी रानी के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। रूठी रानी उमादेव बीकानेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। राव मालदेव की रानी थी। विवाह के बाद राव मालदेव से रूठकर तारागढ़ दुर्ग में चली गई और अंत में गुंदोज और केलवा में भी ये रही है। मालदेव की मृत्यु के बाद 1562 में सती हो गई, ये ध्यान रखना है। और स्टोरी पूरी की पूरी मैं इतिहास में पढ़ा चुका हूं इनकी, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। पन्ना दाय उदय सिंह की दायमा रही है। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर से उदय सिंह को बचाया था, चंदन का बलिदान देके अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। हरचंद हाकला की ये पुत्री थी। ठीक है, और सूरजमल चौहान की पत्नी रही है। कीरत बारी जो है, कीरत बारी ने बड़ी मदद की उदय सिंह को दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल के कुंभलगढ़ पहुंचाने में। तो कीरत बारी की मदद से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया। कुंभलगढ़ में फिर आशा देवपुरा जो किलेदार थे उनकी देखरेख में उदय सिंह की देखभाल हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और इसी के साथ आज बहुत सारे व्यक्तित्व पढ़े हैं और फिर भी मैं कहूं कि व्यक्तित्व अभी बाकी है, कल और पढ़ेंगे अपन व्यक्तित्व की। कल एक और क्लास आएगी। आप महिलाओं के अंदर भी आप लोगों ने इतने सारे व्यक्तित्व पढ़े हैं आज की इस क्लास में कि क्या बताएं आपको। ठीक है, तो कल एक और क्लास आएगी आपके व्यक्तित्व के बारे में। बचे कुचे जितने भी व्यक्तित्व है वो कल पूरे कर लेंगे, क्योंकि अब क्लास वैसे ही लंबी होगी और ज्यादा लंबी क्लास मेरे नजरिए में बोर करने वाली होती है। हालांकि थे कहते हो गुरुजी आप पढ़ाते हो तो बोर नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर कि आप घणो जी, क्योंकि इन्हें थे स्टार्ट टू एंड तक लिखने जाओ ना 3 घंटा लागी गारंटी के साथ। आप इन्हें जो है 2 अलग अलग पेन लेकर रजिस्टर में लिखने बैठना, शुरू से लेकर एंड तक की क्लास लिखना, 3 से 4 घंटे आप लोगों को लिखेंगे व्यवस्थित, यदि नोट्स के रूप में इसे तब्दील करोगे तो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।